एक दफा का जिक्र है कि एक मरासी जिस भी फौज में होता वो फौज जंग जीत जाया करती। जब बादशाह को इस चीज का पता चला तो उसने उस मरासी को फौज का सिपा सलार लगा दिया। एक दिन ऐसा हुआ कि दुश्मन ने मरासी को घेर लिया। अब मरासी बेचारे को तलवारबाजी तो आती नहीं थी। उसने ऐसा किया कि ढोल बजाकर बददुआएं देने लगा। अब बददुआओं से क्या होता था, दुश्मन की तरफ से एक सिपाही आया और उसको जब कत्ल करने लगा तो मरते मरते मरासी ने कहा, जा बादशाह तेरी भी। अब पाकिस्तानी टीम में मरासी कौन है इसका फैसला मिलके करते हैं, लेकिन अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। अब मरासी कौन है, बात शुरू यहाँ से करते हैं कि नसीम शाह और शहीन शाह अफरीदी, बोथ वे नसीम और शहीन द ईगल, दोनों ने 8 ओवर्स के अंदर 83 रन दिए, जबकि हमारे जो बाकी के नकारा बॉलर्स हैं, जो कि सेकंड ईयर के बॉलर्स हैं, ये हैं वो हैं, उन सब ने मिलकर 12 ओवर्स के अंदर 60 स्कोर दिए। पहली इनिंग्स के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने 148 रन बनाए, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 133 तक देर हो गई हमेशा की तरह। तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि ये पिच 148 वाली भी नहीं थी, ये पिच थी 130 वाली। पाकिस्तानी बैटिंग ने जो भी किया 133 134 कर लिया, लेकिन आपके जो दिग्गज बॉलर्स हैं, आपके जो सूरमा हैं, आपके जो पोस्टर बॉयज हैं, क्या टेस्ट है यार। उन्होंने क्या किया, पहले 3 ओवर्स के अंदर ही 51 स्कोर बनवा दिया। वो तो भला हो कि रूफी मेरा दोस्त आया है और उसके बाद अब्बास फरीदी आया है, रूफी ने आते ही आउट किए हैं 2, फिर अब्बास फरीदी ने अगले ही ओवर के अंदर आउट कर दिए, तो थोड़ा स्कोर मुनासिब हो गया। वरना तो हम इस पिच के ऊपर, ऐसी पिच जहाँ पे वेरिएबल बाउंस था, ऐसी पिच जो कि बैटिंग के लिए साजगार बिल्कुल नहीं थी, उस पिच के ऊपर हमें 200 स्कोर पड़ रहा था अगर हम नसीम शाह और शहीन शाह अफरीदी से बॉलिंग करवाते रहते। और जब ये दोबारा वापस आए हैं, फिर इनको अकल आएगी यहाँ पर कैसे बॉलिंग करनी है, फिर इनको स्कोर पड़ा है। तो ये जो कहें कि जी मैं दिग्गज बॉलर हूँ, लीडर ऑफ द पैक हूँ, अब आप समझ गए होंगे कि बादशाह ने किसको देखा, लीडर ऑफ द पैक बना दिया। मैं तो भाई कुछ नहीं कर। तो ये कैसे लीडर ऑफ द पैक है, मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये कैसे लीडर ऑफ द पैक है, जब इनको इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में इतना स्कोर पड़ा था और ये पूरी टीम नहीं आउट कर सके थे। उसके बाद इन्होंने कहाँ जाके कोई बॉलिंग शॉलिंग की थी कि भाई मेरी बॉलिंग में ये मसला है, मैं यहाँ पर बॉलिंग करूंगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसे करूंगा तो ठीक हो जाएगा, ये करूंगा तो ठीक हो जाएगा। कहीं पर कुछ भी नहीं किया, घर जाके सोए रहे लंबी तान के आराम से। पता है कि जी फलाम बंदा हमारा है बोर्ड के अंदर, फलां जगह पे हमारा है। एक बंदा कहता है कि जी मेरे सुसर बड़े पावरफुल है, एक बंदा ये कहता है कि जी मैं तो क्या टेस्ट है यार, मैं तो खूबसूरत हूँ, मैं इधर ऐसे ऐसे करके खारिश करता हूँ, यहाँ पे मैंने अपने क्रीमें श्रीमें लगाई होती हैं, मैं तो बड़ा प्यारा हूँ, मैं तो टीम में आ ही जाऊँगा। और ऐसा ही हुआ कि वो टीम के अंदर आ गए, आप ओडीआई सीरीज जीत गए क्योंकि आपके पास बैटिंग लाइनअप भी अच्छी थी, आप ओडीआई सीरीज जीते, रूफी ने खास किरदार अदा किया, आप जीत गए। अब T20 के अंदर आपने किससे शॉटें खाई हैं भाई, मेरे किससे शॉटें खाई हैं। वो शॉट से, उस शॉट ने आपको शॉर्ट छक्के नहीं मारे, उसने आपको लॉन्ग छक्के मारे हैं, लंबे लंबे छक्के दिए हैं, गर्क ने आपको दिए हैं। शॉट सामने आता था वो धोता था, शॉट ने ऐसी ऐसी शॉटें मारी हैं। शहीन शाह अफरीदी बड़ा, मैं भी बहुत जबरदस्त बॉलर हूँ जी, मैं प्रॉपर ऑलराउंडर हूँ जी। उधर से वो जी मुझे बैटिंग भी बड़ी अच्छी आती है। भाई बॉलिंग तो सीख लो पहले, बॉलिंग तुम लोगों से होती नहीं है। मैं बताता हूँ इनका मसला क्या है। जब ये टीम के अंदर आए ना तो ये अपनी पेस की बुनियाद पे आए थे। शहीन शाह अफरीदी का ये था कि जी ये इन स्विंगिंग यॉर्कर मारते हैं 145 की स्पीड के ऊपर, तो ये टीम में आ गए। और नसीम शाह का ये था ये कंसिस्टेंटली बॉलिंग कर लेते हैं 145 के ऊपर, तो बड़ा टैलेंट है जी, इनको टीम में डालते हैं। तो ये ठीक रहा, 2-3 साल इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, तेज गेंदे करते थे, हम जीते रहे। एक को कंधे की इंजरी हुई है, कोई घुटने की इंजरी, उसके बाद ये आया तो 130 के ऊपर। अब इनका जो सिस्टम है, जो इनका खेलने का तरीका है, वो इनका 145 वाला ही है। 145 के ऊपर आप थोड़ा बहुत लेंथ को आगे पीछे भी कर लेते हैं तो आप बच जाते हैं, जबकि 130 के ऊपर बॉल करवाने का एक अलग तरीका है, जो कि साउथी जैसे प्लेयर ने, जो कि इवन अब्बास फरीदी जैसे प्लेयर्स ने मास्टर किया हुआ है। ये 130 के बॉलर्स हैं, 135 के बॉलर हैं, लेकिन इनको पता है कि इतनी पेस में रह के किस तरीके से आपने बॉलिंग करनी है। ये शहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को नहीं पता, क्योंकि इन्होंने सारी जिंदगी जो बॉलिंग सीखी है वो 145 के हिसाब की सीखी थी। अब इनकी पेसें गिर गई हैं 15-15 किलोमीटर नीचे। अब ये अभी भी बॉलिंग वैसे ही करवाते हैं, इस वजह से इनको पड़ती हैं चपेड़ें आगे से, बैटर्स इनको बख्शिश नहीं देते। और उनको पता है कि ये शुरू से इनका ये हिसाब है, ये इन्होंने कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया, इन्होंने कुछ नहीं सीखा,
इनका शुरू से यही हिसाब है। मेरी पिछली वीडियोस निकाल के देख लो, मैंने आपको कहा था कि अगर शहीनशाह अफरीदी को, नसीम शाह को पहली गेंद पे छक्का पड़ जाए या चौका पड़ जाए तो बाकी 4-5 गेंदों के अंदर भी इन्होंने स्कोर खाना होता है। और आज भी पहले 3 ओवर्स में ऐसा ही हुआ। उसके बाद जब ये दोबारा ओवर्स करवाने के लिए आए तो तब भी ऐसा ही हुआ। दोनों ने मिलकर 8 ओवर्स के अंदर 83 रन दे दिए, जो कि अगर आप प्रॉपर एवरेज निकालें तो 200 प्लस स्कोर बनता था। लेकिन दूसरे बॉलर्स ने अच्छा खेल पेश किया और पाकिस्तान ने उनको 148 पर रोक लिया। जब मैं मैच देख रहा था तो तब भी मैं यही बात कर रहा था कि यार 148 इस पिच के ऊपर बहुत ज्यादा स्कोर है, ये पाकिस्तान से मुश्किल से ही होगा। आपके ओपनर्स को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आपको पावर प्ले के अंदर स्कोर करना पड़ेगा। लेकिन इस मरतबा क्या हुआ कि हम जब स्क्वाड का ऐलान हुआ था तभी हमें पता चल गया था कि आप फखर जमान को, साइम अयूब को, मोहम्मद हारिस को इसलिए नहीं लेके जा रहे क्योंकि आपको तो ओपनर चाहिए ही नहीं। आपको तो दोबारा से खुद तो ओपनर आना है, मोहम्मद रिजवान को ओपनर आना है, बाबर आजम को ओपनर आना है। पिछले मैच में आपने जब साहिबजादा फरहान को ओपनर भेजा तो शायद बाबर बाइट बैठे हुए उसमें बोल रहे थे कि मेरी सीट थी। आज आपने साहिबजादा फरहान को कहा नहीं जी, मैं सीनियर प्लेयर हूं, मैं ओपनर जाऊंगा, तुम कल के लौंडे हो, नीचे आओ। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों ओपनर चले गए, कर लिया शौक पूरा, हो गया शौक पूरा दोबारा से। क्या जो आपने सेंचुरीज मारी है ना उसके ऊपर मैं तालियां बजा रहा हूं। और भाई एक प्लेयर नया आ रहा है, उसको एक नंबर पे कंसिस्टेंट चांस दे दो, नहीं दे सकते। अब मैं साहिबजादा फरहान पे क्या बात करूं, उसने भी बहुत अच्छा नहीं खेला, लेकिन उस पर हम क्या बात करें। वो नया आया, एक दिन आपने उसको ओपनर भेज दिया, दूसरे दिन आपने उसको वन डाउन भेज दिया। भाई उसको उसके नंबर पे खिलाते क्यों नहीं खिलाया? आपने कम ओपनिंग की है, आपकी ओपनिंग नाकाम रही तो आपको पहले चेंज किया गया था ना। अब आपने ऐसा क्या नया कर लेना था जो आपने पहले नहीं किया हुआ था। लेकिन ये दोनों ओपनर्स आए। रिजवान भाई, अगर आपको सिर्फ कैप्टनसी की बिना पे खिलाना है तो फिर सरफराज को हमने क्यों निकाला था? आपको सारे लेजेंडरी प्लेयर्स यही बात कहते हैं कि भाई अपनी बैटिंग पे तवज्जो दो। आपकी बैटिंग क्या है? आपकी ये वाली आंख खराब है, आप शायद बस टेढ़े ही खड़े होते हैं, आपको एक ही तरफ की शॉट आती है। आज आपने 26 गेंदों पे 17 स्कोर बनाया। पाकिस्तान ने, आज पाकिस्तान का T20 देख लो कि इन्होंने 10वें ओवर में जाके पहला चौका मारा है। कमेंटेटर भी हैरान हो रहे हैं कि ये क्या T20 खेल रहे हैं। कल हमने इंडिया का मैच देखा कि उन्होंने 283 स्कोर कर दिया साउथ अफ्रीका के अंदर जाके, और आपने क्या किया कि 10वें ओवर में जाके पहला चौका मारा। वो तो भला उस्मान खान का और इरफान का कि इन दोनों ने थोड़ा स्कोर करके आप थोड़ा सा इज्जत से हार गए। हम तो अंदर से यही सोच रहे होते हैं कि यार इज्जत से हार जाए, थोड़ा इज्जत से हार जाए, हमारे मसले हो रहे हैं। देखने वाला शायद ये सोच रहा होगा जीत जाएंगे, जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। वो तो मैं पता चल रहा था कि कोई नहीं, इन्होंने जीतना, चलो ये है कि थोड़ा इज्जत से हार जाए। तो वो इज्जत थोड़ी रख ली इरफान ने और उस्मान ने। उस्मान खान से भी शॉर्ट बॉल नहीं खेला जाता। तो आप सारे तो एक ब्रांड के प्लेयर्स लेंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी यही बात की थी कि एक ब्रांड के प्लेयर्स ले गए हैं आप। सारे 120 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले प्लेयर्स हैं, 100 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले प्लेयर्स हैं। लेकिन रिजवान ने कहा कि मैं तो 120 से खेलने वाला भी नहीं हूँ। भाई वो कंप्लीट पैकेज पे यकीन रख। उसने कहा कि यार मैं आज अच्छा टेस्ट खेल के दिखाऊंगा। तो ये जो आपने शान मसूद को कप्तान बनाया हुआ है ना टेस्ट का, ये नहीं चलेगा। मुझे तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान बनाए, मैं आज आपको टेस्ट खेल के भी दिखाता हूँ। उसने प्रॉपर आपको टेस्ट खेल के दिखाया है और उसने 26 गेंदों पे 17 स्कोर किया है, और क्या एक खूबसूरत 17 स्कोर किया है। और भाई तुम्हें थोड़ा सा बॉल बाहर निकलता है तो तुम खुल जाते हो, तुम्हें पता नहीं चलता। हल्का सा बॉल बाहर निकलता है और तुम्हारे सामने जो बॉलर लगा हुआ है वो 120 125 का, उसको बाहर निकल के एक चपेड़ मारते, नहीं मारी, वहीं पे पीछे दुबक के खेलते जा रहे हो। एक चौका मारा, अगली बॉल पे आप आउट हो गए। क्या खूबसूरत। और उसके बाद ऐसा कर रहे हो जैसे पता नहीं क्या गलती होगी, पिच में पता नहीं क्या मसला था। 26 गेंदें खेल के नहीं आपको समझ आई। बात यही है कि आप अपनी बैटिंग पे तवज्जो नहीं दे रहे। आपको ये है कि अब मैं कप्तान बन गया हूं तो बस मैंने कप्तानी करनी है। तो बाबर वाला काम ही आप भी कर रहे हैं, अपनी बैटिंग को बर्बाद कर लेंगे तो आपको भी निकलना ही पड़ेगा टीम से। और यार सही बात बताऊं, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, शहीनशाह अफरीदी, नसीम शाह, इन दोनों की इकट्ठी टीम में जगह नहीं बनती। और ऊपर से मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, साहिबजादा फरहान हो गया, फिर सुलेमान अली आगा हो गया, उस्मान खान हो गया, इन 4-5 प्लेयर्स की इकट्ठी टीम में जगह नहीं बनती। इन 5 प्लेयर्स में से आप ज्यादा से ज्यादा 2 प्लेयर्स खिला सकते हैं। बाकी आपने प्लेयर्स खिलाने हैं हिटर्स, ऐसे प्लेयर्स जो कि खड़ा खड़े छक्का मार सके। आपका टीम में कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं है जो खड़े होकर छक्का मार सके। साइम अयूब था, फखर जमान था, मोहम्मद हारिस था, ऐसे प्लेयर्स को तो आप लेके नहीं गए। आपको तो ये था कि भाई हमने खुद आना है, लें जी आप आ जाएं। हमें तो पहले पता था, मैं पहले दिन से ये बात कह रहा था कि यार ये टीम जो है ना ये परफॉर्म नहीं कर सकती T20 के अंदर। आपके पास ऐसा बैटर ही नहीं है जो कि 160 का स्ट्राइक रेट रख सके। अब जब आखिरी ओवर के अंदर 16 स्कोर रह गया था तो किसने करना था? हमें पता था नहीं होना। ऊपर से 9 आउट हुए थे, इरफान खड़ा है तो इरफान क्या कर लेता बेचारा।
ऊपर से वो नया नया आया है, नए प्लेयर्स को तो हम लेवरेज देंगे ना कि यार ये नया नया आया है तो इसका क्या करें। बड़ी अच्छी उसने बैटिंग की, फिर भी वो साथ साथ लगा रहा, थोड़ी उसने शॉट्स भी दिखाई, उसने दिखाया कि मेरे में दम कम है। आपने सीबुल्ला खान को वैसे निकाल दिया था। अब ये 5-6 प्लेयर्स जिन्होंने पिछले मैच में बिल्कुल कुछ नहीं किया उनको रख लिया, और सीबुल्ला खान ने जिसने एक छक्का एक चौका अच्छा मारा, वो बताया उसने कि मैं मार सकता हूँ शॉट्स, उसको आपने टीम से बाहर निकाल दिया। क्या आपको डर है कि यार वो भी विकेट कीपर है और मैं भी विकेट कीपर हूँ, अगर उसने स्कोर करना शुरू कर दिया तो आइंदा कुछ ऐसा ना हो कि मुझे निकाल दे उसको खिला दे। तो भाई इस तरह की चीजों से निकल आए। मैंने पहले भी बात, जब मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बनाया गया था ना, मोहम्मद रिजवान ने नो डाउट बहुत अच्छी कप्तानी की ओडीआई के अंदर, T20 में भी बेहतर कप्तानी की, फील्ड प्लेसिंग अच्छी की, सारा कुछ सही है। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने पहले भी कोई सैक्रिफाइस नहीं किया था टीम के लिए, पहले भी वो अपना नंबर कभी चेंज नहीं करते थे, वो यही कोशिश करते थे कि मैं ओपनर ही खेलूं। तो वो अब भी यही कर रहे हैं। भाई ओपनर खेलना है तो पहले 6 ओवर्स के अंदर स्कोर करो। आप पहले 6 ओवर्स के अंदर 19 स्कोर करते हैं तो टीम ने खाक जीतना है। आप टुक 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 नहीं जी, पूरी बारी दी हुई है तो पूरी बारी हम भी लेंगे, टुक 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 टुक, मैं पहले क्यों आऊं, तुम टुक 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 टुक। ओ भाई क्या है, फिर आप बुक भी हो ही गए, टुक टुक के बाद भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। बात करने का मकसद यही है कि आपकी टीम इस वक्त जो खेल रहे हैं इसमें बड़ी तब्दीलियों की जरूरत है। ये जो सो कॉल्ड लीडर ऑफ द पैक हैं और सो कॉल्ड कैप्टन बन गए हैं टीम के, इनकी स्किल इतनी नहीं है इस वक्त कि ये इंटरनेशनल T20 में कम्पीट कर सकें। कहीं ना कहीं तुक्के से कुछ ना कुछ कर लेंगे। शहनशाह अफरीदी, इतनी तेज हवा चल रही है, तुमसे वहां पे भी स्विंग नहीं हो रहा था, तुमसे कहाँ स्विंग होना है। नसीम शाह, ऐसा करो एक्टर बन जाओ यार, ये छोड़ दो, अब 2 साल घर जाओ, सुकून करो, एक्टिंग शैक्टिंग करो, अपने जिस्म को सुकून दो, उसके बाद गेंद करना, शायद 145 की दोबारा से पेस निकले, फिर टीम में आना, या अपनी बैटिंग पे तवज्जो दो, एज अ ऑलराउंडर आ जाओ। इस तरह के, जिस तरह की बॉलिंग आप कर रहे हो ना, इस तरह की बॉलिंग ऑलराउंडर्स करवाते हैं। हमें पता है यार ये बैटिंग भी कर लेता है, चलो बॉलिंग भी कर लेता है, इसको हम खिला देते हैं। कभी कभी ये 3-4 आउट भी कर देगा, ज्यादातर ये बैटिंग भी कर लेगा, तो हम इसको खिला देते हैं। तो अपनी बैटिंग थोड़ी अच्छी कर लो, फिर तुम्हारी टीम में जगह बनती है। एज अ बॉलर जो आप बॉलिंग करवा रहे हो उस पर आपकी टीम में कोई जगह नहीं बनती। आपकी ये है कि अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को सबको इकट्ठा करके एक फिल्म बनाई जाए, उसमें आप हीरो जरूर आ सकते हैं, ये बात मैं कह सकता हूँ। और अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स। हारिस रऊफ बॉल करवा रहे हैं, हारिस रऊफ के पाँव पे बॉल रखा है ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर। ओ भाई एक प्लेयर इंजर्ड हो रहा है, तुम लोगों को पड़ी हुई है। और जब मैक्सवेल के सर पे बॉल लगा था, हालांकि उसके बैट पे लग के सर पे बॉल लगा था, तो उस वक्त ऐसा था जैसे वो विधवा हो गई है। फुल सन्नाटा, खामोशी, तब पता था क्या काम करना है। क्या वसीम अकरम के साथ रह रहा है कि आप लोग भी इस तरह के हो गए कि आपको पता नहीं चलता कहाँ पे हंसना है, कहाँ पे रोना है, कहाँ पर खामोशी इख्तियार करनी है, कहाँ पे दुख दिखाना है थोड़ा सा। अगर हारिस रऊफ को ज्यादा जोर से बॉल लग जाता है, या इस जगह पे लग जाता, उसका टखना वगैरह फ्रैक्चर हो जाता, वो 6 महीने साल के लिए बाहर हो सकता था इंटरनेशनल क्रिकेट से। लेकिन आप ऊपर से अंपायर, इतनी ऊंची बॉल गई है सर के ऊपर से कि शायद माउंट एवरेस्ट के ऊपर से गुजर जाती, कोई जहाज जा रहा होता तो वो पायलट कैच पकड़ सकता था उसको। इतना ऊपर से गेंद जा रहा है, अंपायर वाइड ही नहीं दे रहा, अंपायर सोया है। और 2 मरतबा ऐसा हुआ है। अब कमेंटेटर्स कह रहे हैं ओ दैट वाज सो आउट ऑफ रेंज। तो भाई अंपायर तो वाइड ही नहीं दे रहा, ये हम ही है। हमारे यहाँ पर अंपायर्स मेहमान नवाजी सबसे पहले करेंगे, अपनी टीम की वाइड खा जाएंगे, दूसरी की नहीं खाएंगे, बल्कि नहीं भी होगी वो भी दे देंगे। वो साउथ शकील वाला था, आउट नहीं मुझे भूलता, तो हम तो मेहमान नवाजी पूरी करते हैं। अभी भी अगर किसी टीम को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आने में मसला है तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि भाई हमारे तो अंपायर भी मेहमान नवाजी करते हैं। तो मेहमान नवाजी हमारी सबसे टॉप नॉच है इस मामले में। अब बात करते हैं वापसी की कि पाकिस्तानी टीम यहाँ पर बेहतर कैसे हो सकती है। सबसे पहले तो यह है कि आपको ऊपर अपनी बैटिंग लाइनअप को ठीक करना है। ये बैटिंग लाइनअप आपकी नहीं चलेगी, इस बैटिंग लाइनअप के साथ आप नहीं जीत सकते, इस बैटिंग लाइनअप के साथ आप 200 स्कोर नहीं कर सकते। आपके पास ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो बलिस्टिकली आगे खेल सके, कोई प्लेयर नहीं है। फिर बॉलिंग के अंदर शहनशाह अफरीदी को अर्ली ऑन स्विंग नहीं मिल रही तो वो बेकार बॉलर है, सीधी बात है, बेकार बॉलर है। उनसे बहुत अच्छी स्किल वाले बॉलर्स मौजूद हैं, अगर उससे स्विंग नहीं हो रहा बॉल, उनको बाहर भेजें। नसीम शाह भी, अगर उनकी पेस नहीं है भाई, T20 में उनका कुछ नहीं है, उनको भी बाहर भेजें। हारिस रऊफ है, अब्बास फरीदी है, जहांदाद खान है, मोहम्मद हसनैन है, अली रजा बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा था। सुफियान मुकीम हम कब से चीख रहे थे, मैं इतनी देर से चीखता था कि सुफियान मुकीम को, इवन जब वर्ल्ड कप था हम तब चीख रहे थे। वो अलग बात है वो इंजर्ड हो गया बेचारा, लेकिन आप तब भी उसको लेके नहीं जाना चाहते थे। आपको बस यही था कि शादाब खान खेलेगा, उस क्लैन मुश्ताक का कुछ तो वो जरूर खेलेगा, तो आप उसको शादाब को खिलाते रहे। आज खेला चैनामैन, हमें नहीं आ रही थी ऑस्ट्रेलियन को किस तरह खेलना। तो एक आपके पास वैरायटी है, एक ऐसा बॉलर मौजूद है जो कि चकमा दे सकता है इस तरह की टीम्स को, वो आप क्यों नहीं खिला रहे थे?
आपने पहले मैच में भी नहीं खिलाया, आज खिलाया, तो उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। इवन बैटिंग भी अच्छी कर रहा था वो, शायद वो साथ अगर खड़ा रहता, रन आउट ना होता, तो हम मेरी कली की मैच जीत भी जाते। तो आपको 2-3 नए बॉलर्स डालने हैं, ऊपर साइड में यूब को डालना है, मोहम्मद रिजवान एक ही खेले, फिर मोहम्मद हारिस खेले। मोहम्मद रिजवान एक ही खेलने का मतलब ये है कि मोहम्मद रिजवान जैसा एक ही प्लेयर खेले, या 2 खेलने ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ऊपर गुंजाइश नहीं है T20 के अंदर। अब देखते हैं कि आइंदा सीरीज़ के अंदर मज़े की बात यह है कि जिम्बाब्वे जब पाकिस्तान की टीम जाएगी तो उसमें बाबर और रिजवान नहीं होंगे, तो हमें एक नई टीम देखने को मिलेगी। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ उस टीम को देखने के लिए कि वो टीम कैसी खेलती है। अब कल हाजिर होंगे कि पाकिस्तानी टीम का आखिरी मैच, जो सीरीज तो हम हार चुके हैं, आखिरी मैच में जो इज्जत वगैरह रखनी है वो कैसे रखेंगे।